योगेंद्र यादव जी, आपसे शुरुआत करूं। इस बजट को क्या हम आम आदमी और किसानों की भलाई का बजट कह सकते हैं? मेरा पहला प्रश्न तो ये है कि इसे क्या हम बजट कह सकते हैं? यहाँ अर्थशास्त्री बैठे हैं, वो बताएंगे। मेरे विचार से तो देश के इतिहास का पहला बजट स्पीच है जी, जिसमें एक भी बजटरी एलोकेशन का जिक्र नहीं किया गया। बजट स्पीच क्या होती है? कहा जाता है कि सरकार फला चीज पे फला योजना बना रही है, उसके लिए 500 करोड़ रुपए, इसके लिए 1000 करोड़ रुपए, इतना पैसा देंगे। हमारी नई वित्त मंत्री जी ने अपने पूरे बजट में एक भी जगह बताया ही नहीं कि किस चीज के लिए कितना पैसा देंगे। तो बैठ के अब हम किसका मूल्यांकन करें? जरूर बजट की जो स्पीच के अंत में टेबल्स होती हैं, उसमें कहीं एलोकेशन जरूर होगा, वो देखेंगे, उसके बाद उस पर टिप्पणी करेंगे। अभी किस पे टिप्पणी करें? डायलॉग्स पे टिप्पणी करें। जहां तक किसान की बात है जी, किसान ने बहुत उम्मीद से आज के बजट को देखना शुरू किया था, क्योंकि इस किसान ने मोदी जी को भर के वोट दिया, झोली भर के, और जरूर उसका मूड ये रहा होगा कि आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे जी। लेकिन हुआ क्या? देश भर में सूखा है, उसका एक शब्द भी जिक्र नहीं है। किसान सम्मान निधि में उम्मीद थी कि उसकी या तो राशि बढ़ेगी या बटाईदार, ठेके पे काम करने वाले छोटे किसान को इसमें शामिल किया जाएगा, उसका जिक्र नहीं। सोचा था कि किसान को एमएसपी कैसे हासिल होगी, इसको सुनिश्चित करने का कोई तरीका बताया जाएगा, उसका जिक्र नहीं। छोटे किसान, जो आवारा पशु की समस्या है जिससे किसान त्रस्त है, उसका जिक्र नहीं। और एक किसान की आमदनी दोहरी करने वाला जो नारा है, इसके पीछे कोई योजना, इसके आंकड़े कि भाई अब तक 3 साल में आपने क्या किया? कुछ भी नहीं। योगेंद्र जी, कुछ चीजें हैं जो इस बजट भाषण में नजर आती हैं, जिसका मैं एक बार दोहराता हूं, फिर आपकी राय उस पर लेना चाहेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि हम 10,000 समितियां बनाएंगे अगले 5 साल में, जिसका जिक्र इस भाषण में होता है, जिसका जिक्र संकल्प पत्र में भी था। वित्त मंत्री ने कहा कि ई-नैम पर हमारा जो जोर है वो लगातार आगे भी रहेगा। जीरो बजट फार्मिंग के जरिए हम किसानों की आमदनी को दुगना करेंगे। किसानों को लेकर ये 3-4 मोटी बातों का जिक्र वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में किया है। क्या आपको लगता है कि ये पर्याप्त नहीं है? क्या ये दिशा दिखाने वाला नहीं है? मैंने ये सारी बातें सुनी, इनमें से कोई भी बात ऐसी नहीं है जो पिछले 4 बजट में नहीं कही गई हो। ई-नाम पे हर बार बोला जाता था। ये एफपीओज बनाना जो है, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इसका पिछले 4 बजट में जिक्र किया गया है। इसमें कोई भी नई बात नहीं है। और वैसे भी जब तक मुझे ये नहीं पता लगे कि किस चीज के पीछे आप कितना पैसा लगाएंगे तो फिर भाषण का क्या मतलब हुआ? देखिए, बजट भाषण और बाकी सब भाषण में ये फर्क होता है। बजट भाषण कहता है इस चीज में हम इतना पैसा देंगे, और आज किसान के लिए सबसे बड़ा मुद्दा ई-नैम और एफपीओ और ये सब नहीं है। आज सबसे बड़ी सवाल है, इस देश में सूखा है। सबसे बड़ा योगेंद्र जी, जल शक्ति मंत्रालय का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि हमने ब्लॉक आइडेंटिफाई कर लिए हैं जहां पानी का संकट है, और उन तमाम आइडेंटिफाइड ब्लॉक्स पर हम काम करेंगे और पैसा अलग अलग निधियों से भी जुटाएंगे। आपने शायद पहली बार ये बजट स्पीच में सुनी हो। ये बात पिछले 10 वर्ष से इस देश में कही जा रही है। ये सब आइडेंटिफिकेशन हो चुका है।